लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं तमाम तर दोस्त अजीज अहबाब खैरियत से होंगे। थोड़ी सी तबीयत में नासाजी की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका और थोड़ी मसरूफियात की वजह से आप लोगों को आखिरी लेसन नहीं समझा सका। अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। वीडियो छोड़ देंगे तो ये वो इंफॉर्मेशन है कि जो इसको छोड़ देता है उसको कभी किसी चीज के बारे में समझ नहीं आता। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन जिस बंदे को आईपीटीवी के बारे में जानना है, आईपीटीवी के बारे में समझना है, जो कहता है मुझे समझना है जी, तो ये उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त मौका है कि वो इससे एक सबक हासिल कर सकता है। मेन चीज आप लोगों को यहाँ जो समझाई जाएगी वो लाइन निकालने से लेकर लाइन देने तक का जो प्रोसीजर है, जो चलाने का प्रोसीजर है, वो आज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ख्याली टीवी और ख्याली टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो बात कर लेते हैं जी आईपीटीवी के सर्वर के बारे में। आज मेन चीज जो है वो है पैनल। एडमन पैनल क्या होता है, ठीक है। मेन जो चीज है कि एडमन पैनल क्या होता है, ठीक है जी। यहां पर हम लोग कर देते हैं जी एडमन पैनल। ये आ गया जी एडमन पैनल। एडमन पैनल वो होता है कि जो बंदा भी आईपीटीवी का मालिक होता है ये वो पैनल होता है। ये बात बड़े अच्छे से याद रखें कि ये जो होता है ये पूरे आईपीटीवी का मालिक होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहां पर बातें समझनी है तो आगे बढ़ना है, अगर नहीं समझनी है तो आपको कभी भी इसके बारे में समझ नहीं आनी है। बेशक जिधर से मर्जी आप कोर्स करके आ जाए, अगर ये बात नहीं समझनी है तो कुछ समझ आना ही नहीं। ये तो गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि इसको समझने में हम लोगों ने सालों लगाए। ये एक दो दिन का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको शार्ट तरीके से जो समझाऊंगा वो मेरी खाए हुए मार से आप लोग यहां से सीख सकते हैं कि जो मैंने धक्के खाए हैं, जो कुछ मैंने बाहर देखा है, समझा है, वो आप लोग इस वीडियो को देखकर, इस इंफॉर्मेशन को देखकर बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले एडमन लीड के पीछे 3 लोगों को ये सप्लाई दी जाती है। इस एडमन लीड से 3 लोगों को सप्लाई दी जाती है। ये देखें, ये वो 3 लोग हैं, 1 2 और 3। मैं लिख भी देता हूं 1 2 और 3। ये वो 3 लोग होते हैं आगे जो इसमें मेंबर्स पार्टनर्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर पार्टनर होते हैं। इस पैनल की कीमत कम से कम भी 60 से 65 लाख रुपए होती है। ये बात बड़े अच्छे से याद रखें। हर आईपीटीवी के एडमन पैनल का रेट अलग से होता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े गौर से सुनना है। इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई आईपीटीवी में, कोई भी आईपीटीवी है और में इन्वेस्टमेंट सबसे पहले होती है। जो अब इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की हुई है इसके ऊपर, तो ये इसके एडमन पैनल चला रहे हैं। अब ये क्या करेगा, अपनी शाखें बनाएगा, ठीक है जी। ये अपनी शाखें बनाएगा, ये अपनी शाखें बनाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए के पास 500 शाखें हैं, 2 के बाद जो है, इसके बाद भी जो है 500 शाखें हैं, इसके पास भी 500 शाखें हैं। तो ये जाल है। क्या है जी? ये जाल है। इसको यहां पर लिखा जा सकता है कि ये एक जाल। आप किसी सूरत पे भी जाओ, जिधर से मर्जी आईपीटीवी बाय करो, जो ये चीज होती है कंट्रोल इसके पास होता है। इनके पास भी कंट्रोल नहीं होता। ये बात याद रखें कि अगर आप कहें कि ये जो 3 ऊपर बैठे हैं इनके पास कंट्रोल है, तो कंट्रोल इनके पास भी नहीं होता। ये भी आपकी और मेरी तरह ही होते हैं, ठीक है। अब इन 500 में जो विकेट आता है, ये देखें इन तीनों के अंदर वो आता है मिनी एडमन पैनल। ये अब मिनी एडमन पैनल क्या होता है, ये बात सुन लें। ये 300 क्रेडिट पर मुश्तमिल पैनल होता है, ठीक है जी। 300 क्रेडिट पर मुश्तमिल मिनी एडमन पैनल होता है। 500 ले लें, 1000 ले लें, 10,000 ले लें, 20,000 ले लें, 40,000 ले लें,
ये मिनी एडमन पैनल ही रहेगा, कभी भी एडमन पैनल नहीं बन सकता। ये बात याद रखें। आप जिनसे ये खरीद रहे हैं, ये 500 लोग जिनसे खरीद रहे हैं, तो ये भी मिनी एडमन पैनल यूज कर रहे हैं, ना कि एडमन पैनल। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ये लोग एडमन पैनल यूज करें, ये पॉसिबल ही नहीं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना कोई मामूली बात नहीं होती। पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 60-65 लाख रुपए कोई मामूली चीज नहीं है। इज अ वेरी हाई जो है वो अमाउंट है, और कोई भी नहीं भर सकता है मेरे ख्याल में। ठीक है, वही भर सकता है जिसको आईपीटीवी के बारे में कोई थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो काम करना चाहता है, वो डीलर है, तो वेल एंड गुड, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन हम में से हम लोग इतनी इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे कि ये मिनी एडमन पैनल खरीदेंगे। ठीक है जी, ये जब हम लोग मिनी एडमन पैनल खरीदेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, कहता है कि मेरे को मिनी एडमन पैनल चाहिए, मैं इन 3 लोगों में से, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं इन 3 लोगों में से हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर बैठे, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि वहां से मिनी एडमन पैनल दे दूंगा। ये अब ये क्या करेगा, ये जिस बंदे को भी लाइन बनाकर ये पैनल सेल करेगा, ये उसको या 10 कैरेट डाल कर देगा, या 20 डाल कर देगा, या 50 डाल कर देगा, या 100 कैरेट डालकर देगा। अब ये आपको मिनी एडमन पैनल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? अगर ये आपको मिनी एडमन पैनल बेचता भी है तो इस बिना पर बेचता है कि ये वहां से पहले 300 क्रेडिट डलवाए उनमें से, ठीक है, इन 500 में से ये 500 लोग है, मैंने मिसाल एग्जांपल किया हुआ है, 1 2 3 कारण। अगर एक एडमन से ये 300 क्रेडिट डलवा लेता है तो वही 300 क्रेडिट डालकर आपको देगा और आपकी यहां से एफिशिएंसी हाई कर देगा, जिससे आपके पास मिनी एडमन पैनल बन जाए। ये बड़ी कॉमन बात है कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आई, हमें दोबारा से समझा दें, तो जिसको दोबारा से समझने का शौक हो वो 5 रुपए फीस भरेगा। ठीक है जी, ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो देखना इसलिए जरूरी होता है कि आपको बात की समझ आ सके, आपको नॉलेज आ सके। अब ये 10 क्रेडिट क्या है, बड़े गौर से सुने। ये 10 क्रेडिट 10 लाइनें हैं। क्या है जी? ये 20 लाइनें, ये 50 लाइनें, ये 100 लाइनें। अब यहां पर डिफरेंस है थोड़ा सा, मैं समझाता हूं। ये 10 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं जी? 10, ये 20, ये 50 और वो 100। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज है कि ये समझ नहीं है, बहुत गौर से समझनी है। ये चीज इसलिए बोल रहा था कि वीडियो गौर से देखना है। इसकी अगले का जितना भी टॉपिक है वो इंतहाई कीमती है, वो इंतहाई कीमती है, आपने छोड़ना नहीं है इसको। अगर आप छोड़ेंगे तो पछताएंगे, ये बात याद रखें। ये क्या करेगा, इसकी 1 मंथ की 1 क्रेडिट जाएगी। ये 1 मंथ की 1 क्रेडिट जाएगी। ये मैं अपने एक पठान भाई है, तो वो वीडियो तसल्ली से देखता है, तो उसके लिए मैंने ये बोला कि वो कमेंट लाजमी करे कि एक वीडियो के लिए 1 क्रेडिट जाएगी। बात ये है कि 1 क्रेडिट जो होता है ये 1 लाइन है। ठीक है, 3 मंथ का बनाता है 3 लाइनें जाएंगी, 5-6 मंथ का बनाता है 5 क्रेडिट जाएंगे, अगर 12 महीने का बनाता है 10 क्रेडिट जाएंगे। ये रूटीन है कि ये जो 10 लाइनें हैं ना, इनका सिर्फ अगर पूरे साल का बनाएगा 1 ईयर का तो 10 क्रेडिट जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और भी 2 नंबरी बाकी है, वो समझनी जरूरी है कि 20 वाला जो कुलिया है वो भी सेम है, 50 वाला कुलिया है वो भी सेम है, और 100 वाला कुलिया भी सेम है। लेकिन इस सर्वर के अंदर एक और तब्दीली है, यहां पर सुन ले। ठीक है जी, यहां से मेन एडमन जो है ये किसी भी पैनल को एक्सेस कर सकता है। ये बात याद रखें, आप कोई भी यूजर नेम पासवर्ड लगा ले, ये आपके पैनल को एक्सेस कर सकता है। इसके पास वो ऑथराइजेशन है कि ये आपका पैनल जो है आपके नाम, यूजर नेम और पासवर्ड को जो है वो आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा ये उसको खोल लेगा, आपकी ये लाइनें भी चोरी कर सकता है। ये बात याद रखें, इसके पास
वो कमांड है कि ये एक बार लगाएगा और आपका ये सारा का सारा डाटा वापस लेकर जा सकता है। इसको पता होगा आपके पास कितने यूजर चल रहे हैं, ठीक है, आपके पास कितने यूजर चल रहे हैं, आपके पास कितने क्रेडिट पड़े हुए हैं, आपने अब तक कितने खरीदे हैं, कितने इस्तेमाल कर चुके हैं आप, ठीक है, एक लाइन को कितने बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा इसको पता होगा। कैसे पता होगा? क्योंकि कंट्रोल उसके पास है, इन तीनों के पास कुछ नहीं, ठीक है। वो मालिक है, ये मजदूर है, ठीक है। वो जो है वो आप ऐसा समझ लें कि वो मालिक है जो मकान बनवा रहा है, ये ठेकेदार है, ठीक है। ठेकेदार ने अगर मजदूरों को काम पर लगाया हो, अब उससे ठेकेदार का ठेकेदार चल रहा है, मैं इसको आपको पंजाबी के लहजे से समझा रहा हूं कि ठेकेदार का ठेकेदार चल रहा है कि ये ठेके पर दिया हुआ है, तो ठेका होता है, ये ठेका है। वो पवन सिंह साहब जो है वो हमारे इंडिया से हैं, तो वो मेरे कमेंट करते हैं कि ये समझाएं जी, ये पवन साहब के लिए है जी, हमारे जलंधर के हैं जी, तो इंडिया से, तो ये उनके लिए, ठीक है। ये वो चीज है जो आप लोगों को समझाई गई, लेकिन अब इसके बाद एक और चीज समझना जरूरी है, मैं आपको अब वो चीज समझाता हूं। अब मेन प्रोसेस समझना इस एडमिन पैनल का, इसका सर्वर के साथ लिंक है। ये सर्वर के साथ लिंक है एडमिन पैनल। इसने क्या करना है, इसने सबसे पहले जो है ये देखना है कि इस जितनी भी कैटेगरी हो रही है इसके अंदर चल क्या क्या, ठीक है। 192.180.100. ये एग्जाम्पल है, ओरिजिनल नहीं। मैं चाहूं तो ओरिजिनल लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। ये लाइन बार है, क्या है, ये लाइन बार है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रंक। आप लोग ये चीज इस्तेमाल कर रहे हो, ये ट्रंक कोड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वीडियो के एंड में कोर्स क्या था, मैं आप लोगों को नुक्ते बताऊंगा, आप लोगों ने वो नुक्ते देखने हैं कि ये बंदा क्या बोलता है। अब ये वीडियो जिसने छोड़ा है ना, उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, हमारा कोई कसूर नहीं, अपनी ईमानदारी से जो कुछ सीखा है मैं सिखा रहा। ये वो इंफॉर्मेशन है कि यूट्यूब पर कोई भी देगा, मैं उसको अपना उस्ताद मानने को तैयार हूं कि तू मेरा उस्ताद है। अगर वो ये इंफॉर्मेशन फराहम करता है तो ये गारंटी है, मैं उसको अपना उस्ताद मानने को तैयार हूं, ठीक है जी। ये ट्रंक पोर्ट है। ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है कि ये हर शाम को रात 9 बजे सॉरी अब टाइम चेंज है, सर्दी है तो इसलिए ये शाम 8 बजे, यानी रात 8 बजे आप लोग कह सकते हैं, हम शाम बोलते हैं, तो रात 8 बजे या शाम को 8 बजे एक्टिव किया जाता है। ये जब एक्टिव किया जाता है तो ये क्या करता है, यहां पर फेमस लगी हुई है, इसको ऑन करेगा। ये फेमस जैसे ही ऑन हो जाएगी, ये इसलिए समझा रहा हूं कि इसमें नुक्ता है, समझना है, फालतू नहीं समझना है इसको, फालतू समझेंगे रोएंगे, ये बात समझे। ये क्या करता है, ये VCS ऑन कर देता है। ये वो चीज है जिसके बारे में पूछते हैं VCS क्या है, ये VCS को ऑन करता है। VCS ऑन होता है, ये सबसे पहले कंट्रोल बार को ऑन करता है। कंट्रोल बार ऑन हो गया, ये देखिए, ये क्या कंट्रोल बार है। अब कंट्रोल बार के अंदर सबसे पहले जो लोग दो दो तीन तीन जगह पर चला रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास IP आ गया 1.1.1.0, फिर उसी पर आ रहा है 1.2.1.0, 1.3.1.0। अब सर्वर इनको जो है ना एक्सेस कर लेता है, जैसे ही इनको एक्सेस कर लेगा पता चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस काम कर रही है, ये किस चीज से चल रहा है, किस चीज पर चल रहा है, ठीक है। ये बात याद रखें कि ये आपका मेन चीज आपकी ये है।
अल बे ते से जीम चे एक है। ठीक है, मैं कहता हूं ना कि आप समझते नहीं है बात को, निकल पड़ते हैं रात को, जब गिर पड़ते हैं तो बोलते हैं कि अंधेरा था। तो ये अंधेरे से बचाएगा आप लोगों को। ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा सकता है जो कहता है कि मैं पढ़ा सकता हूं, वो पढ़ा दे, मैं राजी हूं। ये इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि अगर ये पढ़ा दिया जाएगा तो सामने वाले को तो पता चल जाएगा कि यार ये हमारे साथ ये 2 नंबरी वाला गेम कैसे खेला जाता है। मैं आप लोगों को बताया था कि मेरा हक और सच के ऊपर जो है वो सारा सिस्टम है। तो बेशक चीज 5 रुपए 7 रुपए महंगी बेचो, लेकिन चीज वो सामने वाले को दो, वो गिला ना करे, वो कर रोए नहीं, उल्टी सीधी बात ना करे, कोई बैड कमेंट ना करे। मैं ये चीजें बोलता हूं। ठीक है, आगे समझने वाले का अपना दिमाग होना जरूरी है, समझाने वाले का जो है वो समझा ही जाता है। ठीक है, ये सर्वर की आंखें ऑन करता है। ठीक है, ये जो ट्रंक कोड है 8080 क्या करता है, शाम को 8 बजे फिर मुझको मैसेज भेजता है, ये ऑन हो जाता है, साथ में VCS लग जाता है। अब VCS ने ये एक बंदा इसने 3 जगह पे लॉग इन किया हुआ है, ये क्या करेगा कि इसको यहां से पकड़ के लॉक कर देगा। अब लॉक हो गया, आप अब सामने वाले को कॉल करते हैं कि हमने तेरे से लाइन खरीदी हुई है, लाइन बंद हो गई है, काम नहीं कर रही। वो दूध पीता बच्चा है, उसको नहीं पता होगा कि आपने कैसे बंद किया है। ठीक है, वो बंद इसलिए हो गया कि आपने 3 जगह पर लॉग इन कर दिया है। ये जैसे 8 बजे गए थे, ये तो आपकी बजा के रख देगा, क्योंकि ये VCS कंट्रोल है। हमेशा याद रखें कि कंट्रोल बार का असल नाम है VCS। मैं आपको बताना भूल गया था, कंट्रोल बार का असल नाम है VCS। ये कंट्रोल करता है हर चीज को। ठीक है, अब यहां पर फार्मूला लग गया, ये लाइन बंद है, कॉल की बंदे को, बंदा बात नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा है? कि उसने देख लिया कि यार इस बंदे ने ये गलत काम किया है कि एक लाइन के लिए एक यूजर होता है, एक यूजर के लिए एक लाइन क्रिएट की जाती है। अब उसने मोबाइल पर भी लॉग इन किया, उसने LED पर भी लगा लिया, उसने कंप्यूटर पर भी लगा लिया, ये एक टाइम में ऑन हो गए। अब ये जैसे ही ऑन हुए, उसने पकड़ कर इसको अरेस्ट कर दिया, बस तेरी बस हो गई। ये चीजें हैं, मैं बोलता हूं कि ये समझा करें, ये समझा करें, ये समझने वाली चीजें। जो बंदा ये चीजें समझता है वो कभी भी मार नहीं खाता। दूसरे नंबर पर आता है ACP। ठीक है, अगर यहां से ये इस पे आ जाता है ACP, ये क्या है? ACP क्या है? एंड्रॉइड कंट्रोल प्रोग्राम। ये बात बड़े अच्छे से सुननी है, एंड्रॉइड कंट्रोल प्रोग्राम। ये एंड्रॉइड कंट्रोल प्रोग्राम। अब यहां पर एक चीज है कि बड़े गौर से देखने वाली है कि ACP करता क्या है। ACP क्या करता है कि इसके पास अगर 2 यूजर इस तरह कनेक्ट हुए, ठीक है जी, तो ये लाइन को डिलीट नहीं करता। ठीक है, ये सीधा लाइन को ब्लॉक कर देता है और 15 मिनट के अंदर लाइन डिलीट कर देता है। अगर ये आपने एक्टिव किया हुआ है, आप चला रहे हैं, तो आप ये समझे कि 15 मिनट के अंदर लाइन चली गई। जिस बंदे की लाइन चलते डिलीट हो जाए, फीडबैक बार बार वो बफरिंग पर जा रहा हो, बार बार बफरिंग पर जा रहा हो, ठीक है, आप उसको बंद करके ऑन करते हैं तो वो कहता है कि एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो लाइन प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम कैसे बढ़ गया? क्योंकि आपने ये जो काम किया है, ये कंट्रोल प्रोग्राम से ACP तक का जो सिस्टम आप लोगों ने किया है, ये तो जो यूजर इस्तेमाल किए हैं, इस वजह से आपका प्रोग्राम बढ़ गया है। मैं समझा इसलिए रहा हूं, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, ही ऐसा समझाने का कि अगर किसी को समझ नहीं भी आएगी तो मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, आगे आ जाता है CCK। ये सर्वर CCK क्या है? अब ये एक पैनल के सारा लॉजिक नहीं है, मुख्तलिफ पैनलों का ये लॉजिक है। ठीक है, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जिसको ये समझ आ जाती है तो फिर वो सवाल पूछता है। जब वो सवाल पूछता है मजा तब आता है जब वो सवाल पूछता है। कई बार तो ऐसा सवाल पूछता है कि दिल करता है कि कान के नीचे जाके बजा के आऊं। कई बार मजा आता है यार किसी ने कुछ सवाल पूछा। CCK क्या करता है? CCK क्या करता है जी? CCK को मिसाल के तौर पर ये यूजर मिल रहा है जी, उसने क्या करना है?
उसने ना इसको ब्लॉक करना है ना इसको डिलीट करना है। सीसीके का काम देखें, ये ना ब्लॉक करता है ना डिलीट करता है, ये पकड़ के सीधा लाइन की स्पीड स्लो कर देता है। ये देखें, दो जगह पर लॉग इन किया, इसने क्या किया, एक से ही 1/1 कर दिया, इसने 1.5 कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब यही जब जवाब सर्वर में आएगा तो ये आएगा 50-50, ये 50-50 जवाब आएगा। अब लाइन चल रही है, लाइन बंद नहीं है, ठीक है। लाइन क्या कर रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है। इसको बोलते हैं बफरिंग। ये ओरिजिनल सर्वर के अंदर लगे हुए हिसाब है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा दिमाग खाने वाला काम है। ये सब वीडियो बनाने तक का नहीं है, यूट्यूब से कोई अरबों रुपए कमाने हैं। ये आप लोगों को समझाने का रास्ता है कि आप लोगों के दिमाग में कोई चीज घुसी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राजी। अगर नहीं घुसी तो कोई बात नहीं, दोबारा सीख लेना, वीडियो यूट्यूब पर मौजूद रहेगी। मैं 20 दिन के अंदर यही वीडियो जब यहां से गायब कर दूंगा तब उन लोगों को कदर आएगी कि वो बंदा क्या कर रहा है। अब सीसीके के बाद जो सर्वर आया उसका नाम है KH1। KH1 5000 बंदों का लोड उठाए हुए। कितने का जी, ये देखें, इसने 5000 बंदों का लोड उठाना है। इसने ये बार है, क्योंकि इसमें कुछ तब्दीलियां की गई है मेरे ख्याल में, तो ये अभी 5000 शो करता है कि ये 5000 बंदे का लोड उठाएगा, शो करता है। आगे अल्लाह जाने कितना उठाए, ठीक है जी, इतना नहीं पता। जो हमें पता चलता है वो आप लोगों को बता दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका क्या रद्द अमल क्या, ठीक है, ये क्या करेगा हमारे साथ। अब ये बंदा है जी, मिसाल के तौर पे मैं खुद ही हूं, मैंने किसी से लाइन खरीद ली है, तो मैंने क्या किया, मैं बहुत सियाना बंदा हूं, मैंने ये 3 जगह पर चलानी शुरू कर दी, ठीक है। अब ये 3 जगह पे मैं चला रहा हूं, ठीक है। अब लाइन की स्पीड के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइन बड़ी जबरदस्त चल रही है, लाइन की स्पीड में कोई फर्क नहीं है, तीनों मेरे यूजर बड़े फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, ठीक है। मैं रात को सो जाता हूं, ठीक है। ये देखें, मैं रात को 10 बजे सोया हूं, 10 बजे कर ले, मैं रात को 10 बजे सो गया हूं, सुबह मैं उठा हूं, मैंने टीवी ऑन किया, ठीक है जी। तो ये कहता है जी एंटर द यूजर नेम द पासवर्ड। रात तक तो ठीक था, अब ऐसा क्यों हो गया? अब ऐसा इसलिए हो गया कि इसने सीधा ट्रंक को मैसेज कर दिया कि ये अनलीगल एक्टिविटी हो रही है, इसको देख। ट्रंक क्या करता है, ट्रंक फिर इसको ऑन करेगा, सिंबल को ऑन करेगा तो वीसीएस के पास आ जाएगा, वीसीएस पकड़ के जनाब उसको अरेस्ट कर लेगा, ब्लॉक कर देगा। ये आपका यूजर डिलीट नहीं करवाएगा, ये ब्लॉक करवा देगा। जबकि सीसीके आपका यूजर की स्पीड स्लो करता है, एसीपी आपकी लाइन को जो है वो डिलीट करता है, वीसीएस ब्लॉक करता है। अब अभी भी जिसको इन सर्वर के बारे में कुछ समझ नहीं आई, तो ये वीडियो देख के भी तो उसको कभी भी समझ नहीं आ सकती है, बेशक वो जो है वो चाइना से कोर्स करके आ जाए, क्योंकि इतनी गहराई से कोई समझा नहीं सकता। ये बड़ा मुश्किल मरला है, एक एक चीज, एक एक नुक्ता सामने रखना होता है। आप बात करते हैं बे चीज की और कोर्स खत्म करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेट के लिए जो स्पीड चाहिए होती है वो क्या होती है, 6 MB से लेके 10 MB तक का इंटरनेट पैकेज होता है। गौर से सुने कि 6 MB से लेके 10 MB तक इंटरनेट पैकेज चाहिए होता है, ठीक है। कुछ लोगों का होता ही 6 MB है, और जैसे ही रात को 7 बजते हैं, ठीक है, ये पीछे 3 MB रह जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका पैकेज होता है 10 MB का, और जैसे ही रात बजती है उनका पैकेज आ जाता है 5 MB का। ये कंपनी रूल्स हैं, पीक टाइम बोलते हैं इसको। अगर आपको 12 बजे ऑन करेंगे तो आपको पूरी स्पीड मिल रही होगी, गारंटी है, क्योंकि डेट बदल जाती है। फिर आ जाता है जी हमारा 20 MB का पैकेज है, जब ये पीक टाइम में आएगा
तो ये 10 MB पूरा आएगा, ठीक है। आगे इसके अंदर अगर CDN लगा हुआ है तो मैं उसके बारे में भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। और ये आखिर फाइनल है 50 MB, तो ये आ रहा होता है टोटल 20 MB। अब गौर से देखना है, ये वो बात है कि जो मैं कहता हूं कि कोई भी नहीं समझाता, अब मैं आपको समझाता हूं। लोकल कंपनी है, CDN है, ठीक है। CDN 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 DN CDN, ये क्या है जी? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें YouTube भी है, इसमें नेटफ्लिक्स भी है, इसमें टिकटॉक भी है, इसमें लाइकी भी है, ठीक है जी। कोई समझ आ रही है? नहीं तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब इस 3 MB से आप लोगों ने क्या करना है, एक MB आप लोगों ने YouTube और नेटफ्लिक्स को देनी है, सॉरी इसको टिकटॉक लाइकी को देनी है। अब ये एक घर में MB का पैकेज है 10 MB का, तो ये कर क्या रहा है जी कि एक यहां पर अगर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर जो है गुजारा करना है आप लोगों को, ठीक है। मैं डस्ट रखना भूल गया तो गुजारा कर लो। 3 MB का पैकेज है, घर में मोबाइल कनेक्टेड है 4, ठीक है जी। चलो 4 ना करो, 3 तो करो ही करो। अब ये तीनों YouTube देखने बैठ गए तो 3 MB खत्म हो गया, अब कोई स्पीड बाकी नहीं है, स्पीड स्लो हो गई, ठीक है। अगर 10 MB का पैकेज है, 10 MB का पैकेज आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो इसको यूज करने वाले 3 लोग हैं, तो एक बात याद रखें कि 3 MB नहीं जा रहा, अब उनकी स्पीड पर मुनहसर है कि वो लोग क्या क्या देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ठीक है। ये 10 MB कभी भी पूरा नहीं हो, क्योंकि इसमें CDN है, CIR है, जो ओरिजिनल आपको स्पीड मिल रही होगी, ये आपका CIR इंटरनेट है 10 MB पर, बाकी का 6 MB आपका CDN है। अब इससे आप लोगों ने खुद अंदाजा लगाना है कि इस पर क्या हिसाब है और इस पर क्या क्या सिस्टम है। मेरे रिलेटेड जो कुछ था, मैंने आप लोगों को बड़ी तसल्ली से एक एक चीज समझाई है, आपको कोर्स करवाया है, आपको बताया। मैं आपको ये भी सिखा सकता हूं कि IPTV कैसे डिजाइन किया जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत तवील वक्त चाहिए और मेरे पास इन दिनों वक्त नहीं, साफ और सीधी बात। मैं उसके लिए माजत कर लेता हूं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी सिखाऊंगा कि IPTV कैसे डिजाइन किया जाता है, आप एक कंप्यूटर से IPTV कैसे चला सकते हैं, आगे कैसे दे सकते हैं, मैं आपको ये सारा तरीका सिखाऊंगा। लेकिन मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, शॉर्टेज है, मेरे पास वक्त बहुत कम रहता है अपने लिए। तो आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ख्याली टीवी और ख्याली टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का फॉर्मेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। ये मेहनत है और अल्लाह जानता है इस मेहनत के पीछे बहुत वक्त और स्ट्रगल लगी हुई। अगर आप लोग ये वीडियो देखकर भी कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, मैं कहते हैं कि जिसने किसी को एक क्लास भी पढ़ाया वो उसका उस्ताद है, ठीक है। मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ करता हूं, अगर आपको यहां से कुछ समझ आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो पसंद आने पर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और आप अपने दोस्तों को इन चीजों के बारे में जरूर समझाएं। जनाब ये वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।